हाँ एवरीवन, तो पिछले लेक्चर में हमने जावास्क्रिप्ट का लूप कवर किया था और इस लेक्चर में हम जावास्क्रिप्ट का फंक्शंस कवर करने वाले हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। फंक्शन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की जान होते हैं। तो हम जो है फंक्शन कवर करने वाले हैं। हमारा फुल स्टैक वेब डेवलपमेंट का सीरीज चल रहा है जिसमें कि हम 36 लेक्चर अपलोड कर चुके हैं। हम पूरा का पूरा HTML जो है कवर कर चुके हैं। हम CSS भी कवर कर चुके हैं जिसमें हम 4 प्रोजेक्ट बना चुके हैं। पहला प्रोजेक्ट आपका चेस बॉस, दूसरा प्रोजेक्ट इंस्टाग्राम का क्लोन, तीसरा प्रोजेक्ट आपका फेसबुक स्टोरी क्लोन और चौथा हमारा था नेटफ्लिक्स का क्लोन। और हमारा ये जावास्क्रिप्ट की लेक्चर जिसमें कि हम जो है इंट्रो, फिर वेरिएबल्स, ऑपरेटर्स, कंडीशनल्स और लूप कवर कर चुके हैं और इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं फंक्शंस। ठीक है, तो देखिए हम क्या करेंगे, बिना समय को वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं एक नया फाइल बनाऊंगा, नया फोल्डर बनाऊंगा। तो यहाँ से प्लस आइकन पर क्लिक करूंगा और यहाँ से मैं करूंगा लेक्चर और लेक्चर 36 और अंडरस्कोर जेस अंडरस्कोर में करने वाला हूँ फंक्शन। ठीक है, फंक्शंस आपके बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और इसको हम क्या करेंगे, राइट क्लिक करके ओपन विथ हम कर लेंगे VS कोड। ठीक है, तो यहाँ से मैं ओपन विथ VS कोड कर लूंगा तो मेरा VS कोड ओपन हो जाएगा। अब थोड़ा सा हम डेफिनेशन देखते हैं। ठीक है, तो फंक्शन क्या है? फंक्शन जो है, फंक्शन इज अ ब्लॉक ऑफ कोड। ठीक है, डिजाइन टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर टास्क। एक ब्लॉक ऑफ कोड होता है जिसको डिजाइन किया जाता है कोई एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, इट इज एग्जीक्यूटेड व्हेन इट इज इन्वोक और कॉल्ड। जब आप इसको कॉल करेंगे तभी वो आपका चलेगा, अदरवाइज से नहीं चलेगा। ठीक है, फंक्शन का डिक्लेरेशन हम कैसे करेंगे, देखिए। तो फंक्शन जो है आपको फंक्शन की वर्ड यूज करना होता है। ठीक है, जावास्क्रिप्ट में एक नॉर्मल फंक्शन होता है, एक एरो फंक्शन होता है, तो हम एरो फंक्शन भी देखेंगे। तो फंक्शन को सबसे पहले आपको डिक्लेयर करना है, तो पहले फंक्शन की वर्ड लिखना है, फिर फंक्शन का नाम लिखना है, पैरेंथेसिस लगाना है। ये पैरेंथेसिस फंक्शन की क्या है, पहचान है। ठीक है, और फिर कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो काम आप करना चाहते हैं और फिर फंक्शन का नाम। ठीक है, तो ये हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया है कि एक फंक्शन है जिसका नाम जो है ग्रीट है और यहाँ पर पैरामीटर और जो भी नाम आप देना चाहते हैं। ठीक है, तो अब हम इसको समझते हैं, फिर जो है कोड करते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मैं एक फाइल बनाऊंगा और उस फाइल का नाम मैं रखूंगा इंडेक्स डॉट आपका JS। ठीक है, इंडेक्स डॉट JS रखूंगा और इसको थोड़ा सा बड़ा करूंगा। यहाँ पर करने वाला हूँ कंसोल डॉट लॉग और यहाँ पर मैं कर लूंगा आपका जावास्क्रिप्ट आपका फंक्शंस, जावास्क्रिप्ट आपका फंक्शन। और जावास्क्रिप्ट फंक्शन के बाद जो है हम जो है इसको बंद कर देंगे और बंद कर देने के बाद जो है आप क्या करो, आप अपना टर्मिनल ओपन कीजिए और टर्मिनल ओपन करने के बाद आप यहाँ पर इसको रन करो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर रन करूँगा नोड और आपका इंडेक्स डॉट जेएस। ठीक है, तो इंडेक्स डॉट जेएस किया और इसको पकड़ के जो है मैं थोड़ा ऐसे करना चाहता हूँ। ठीक है, ताकि मुझे मेरा फाइल पूरा दिखे। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया जावास्क्रिप्ट आपका फंक्शंस आ गया। अब जो है आगे देखिए, ये तो हमारा फंक्शन आ गया। एक प्रॉब्लम है, उसको समझिए। ठीक है, आपके पास मान लीजिए है एक वेरिएबल है लेट ए बराबर है आपका 100 और एक वेरिएबल है आपका लेट बी और बी बराबर है सपोज हमारे पास है 200। ठीक है, इन दोनों को मैं ऐड करना चाहता हूँ। तो आप क्या करोगे, ऐड करने के लिए आप क्या करोगे, आप करोगे कंसोल डॉट लॉग, आप क्या करोगे ए प्लस बी करोगे। ठीक है, अब इसको रन करेंगे तो आपको आउटपुट जो दिख जाएगा। अगर मैं रन किया तो यहाँ पर 300 आ गया। लेकिन मान लीजिए मुझे क्या करना है, मेरे पास और नंबर है, मेरे पास 10, 20 भी है। ठीक है, मेरे पास जो है 50, 60 है। ठीक है, और जो है मैं चाहता हूँ कि 500 और 600 भी आपस में ऐड हो जाए। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि 150 और आपका 200 भी ऐड हो जाए। इतने सारे नंबर जो है एक साथ ऐड हो जाए, इतने सारे नंबर जो है एक साथ ऐड हो जाए, तो आप कैसे करोगे? इतने नंबर को ऐड करने के लिए आपको क्या बनाना पड़ेगा, आपको बनाना पड़ेगा उतने वेरिएबल। ठीक है, उतने क्या बनाने पड़ेंगे आपको, वेरिएबल। तो क्या उतना वेरिएबल बनाना सही नहीं है? बिल्कुल भी सही नहीं है। ठीक है, एक आंसर निकालने के लिए आप कर सकते हो लेकिन वो तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। तो क्या करना चाहिए, यहाँ पर काम आता है हमारे फंक्शन, यहाँ पर पिक्चर में आते हैं आपके फंक्शन। तो हम फंक्शन बनाएंगे कैसे? ठीक है, फंक्शन बनाने से पहले आप जानिए कि फंक्शन की पहचान क्या है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ आइडेंटिफिकेशन
आइडेंटिफिकेशन ऑफ फंक्शन। फंक्शन की पहचान आप कैसे करोगे, ठीक है। फंक्शन, तो फंक्शन की पहचान आपको कैसे करना है, मान लीजिए वहां पर राम लिखा है और पैरेंथेसिस है तो ये कहलाएगा एक फंक्शन, ठीक है। राम लिखा है और पैरेंथेसिस है तो ये एक फंक्शन कहलाएगा। यहाँ पर मान लीजिए सुमन लिखा है और सामने पैरेंथेसिस है, ठीक है, तो यहाँ पर तो ये भी एक फंक्शन कहलाएगा, सुमन भी एक फंक्शन है। यहाँ पर एस आर के लिखा है, पैरेंथेसिस है, ठीक है, तो यहाँ पर एस आर के भी क्या है, फंक्शन है। यहाँ पर टेस्ट लिखा है और एक पैरेंथेसिस है तो ये क्या कहलाएगा, ये भी आपका जो है फंक्शन कहलाने वाला है, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें जो है हमारी होती हैं। फंक्शन की पहचान क्या है, पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस का मतलब क्या है, छोटा ब्रैकेट, ठीक है। छोटा ब्रैकेट को हम क्या बोलते हैं, फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो छोटा ब्रैकेट यानी कि फंक्शन, यानी कि आपका कंसोल भी क्या है, एक इनबिल्ड फंक्शन है। इनबिल्ड यानी कि पहले से बना हुआ। अब क्या करना होगा आपको, फंक्शन डिक्लेरेशन। तो सबसे पहले हम करते हैं यहाँ पर फंक्शन फंक्शन आपका डिक्लेरेशन, डिक्लेरेशन, ठीक है। तो आप कैसे करोगे फंक्शन डिक्लेरेशन, सबसे पहले आपको लिखना है फंक्शन कीवर्ड, ये कीवर्ड होना जरूरी है। फिर फंक्शन का नाम, जैसे कि कुछ भी नाम दे दो आप, सुपरमैन, स्पाइडरमैन, बैटमैन, जो चाहे दे सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर नाम दे रहा हूँ सम, मेरे को 2 नंबर को जोड़ना है तो सम। अब 2 नंबर को जोड़ने के लिए आपको 2 नंबर भी चाहिए, तो आपको यहाँ पर लेट जो है ए कॉमा लेट बी लिखने की जरूरत नहीं पड़ती। आप डायरेक्टली क्या लिख सकते हो, आप लिख सकते हो ए कॉमा बी, क्योंकि आपको 2 नंबर को जोड़ना है और लगाना है इस तरह से कर्ली ब्रैकेट, ठीक है। अब क्या करना चाहते हैं, मैं करना चाहता हूँ प्रिंट, तो कंसोल डॉट लॉग और आप करेंगे प्रिंट करना है। तो यहाँ पर मैं बैकटिक यूज करूंगा, बैकटिक मैंने आपको सिखाया था टैब के ऊपर और ये सी के नीचे, और मैं करूंगा सम ऑफ डॉलर ए एंड आपका डॉलर बी, ठीक है, इक्वल टू आपका डॉलर ए प्लस बी, ठीक है, कुछ इस तरह से। तो ये मेरा एक फंक्शन बन गया, इतने को ही हम बोलते हैं फंक्शन। अब क्या करेंगे, ये फंक्शन डिक्लेयर हुआ, अब फंक्शन को करेंगे हम कॉल। तो यहाँ पर मैं करूंगा फंक्शन को, मैं करूंगा कॉल, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिखने वाला हूं आपका फंक्शन कॉल, ठीक है। फंक्शन कॉल लिखा, इन सबको करना होगा आपको कमेंट, नहीं तो आएंगे एरर, ठीक है। तो इस तरह से, और इसको भी हम कर देते हैं कमेंट, इन सबको आपको करना पड़ेगा ऊपर से लेकर नीचे तक कमेंट, ठीक है। इन सबको हम कर देते हैं कमेंट। अब देखिए, अब जो हम क्या चाहते थे, 2 नंबर को जोड़ना चाहते थे। मान लीजिए मैंने 10,20 पास किया, यहाँ पर फंक्शन का आपको नाम लिखना है, तो जैसे मैं लिखा सम, तो इसको बोलते हैं फंक्शन को आपने क्या किया, कॉल किया, ठीक है। पहला था हमने फंक्शन को डिक्लेयर किया, फंक्शन कीवर्ड लिखा, फंक्शन का नाम आप जो चाहे लिख दो। अगर आपको जोड़ना है तो आप ए प्लस बी कर दो, ए कॉमा बी कर दो, फिर आप यहाँ पर जो काम कराना चाहते हो वो काम आप आसानी से करवा सकते हैं। फिर फंक्शन को यहाँ पर क्या करेंगे, कॉल, जो नाम है आप उसी नाम से इसको क्या करेंगे, कॉल करेंगे, ठीक है। अब जो है इसको मैं रन करूं, तो यहाँ पर अगर मैं रन करूं तो देखिए यहाँ पर आ जाएगा सम ऑफ 10 and 20 = 30। अब जो हम बोल रहे थे कि आप एक साथ मल्टीपल नंबर को ऐड कर सकते हैं, तो जैसे मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूंगा 100 और 200 तो मैं ऐड कर सकता हूँ। मैं चाहूंगा मान लीजिए यहाँ पर 50 और 60 को ऐड करना, तो भी मैं ऐड कर सकता हूँ। यहाँ पर अगर मैं चाहूँ कि 110 और 220 को ऐड करना, वो भी मैं कर सकता हूँ। मैं चाहूँ कि अगर यहाँ पर 70 हो और यहाँ पर जो है 20 हो, तो वो भी मैं कर सकता हूँ, ठीक है। तो आप जितने बार कॉल करेंगे उतने बार आपका फंक्शन जो है एग्जीक्यूट होकर आपको रिजल्ट देता रहेगा। देखिए, तो हमने केवल ये इतने कोड से इतने नंबर को ऐड करा लिया बिना किसी दोबारा नया वेरिएबल को क्रिएट किए। तो ये पावर होती है आपके किसका, फंक्शन का, ठीक है। आप जो है, ये तो हमने सम का बनाया, आप सिंपल फंक्शन बना सकते हैं। तो जैसे कि मैं एक प्रिंट करने का फंक्शन बनाता हूं, तो आपको लिखना पड़ेगा पहले फंक्शन, फिर आपको फंक्शन का नाम तो मैंने प्रिंट रख दिया। अब यहाँ पर आपको करना है जो भी काम करना है, मुझे केवल प्रिंट करना है कंसोल डॉट लॉग, और कंसोल डॉट लॉग मैंने कर लिया यहाँ पर सुमन, ठीक है। तो ये सिंपल सा प्रिंट हो जाएगा। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल, जब तक कॉल नहीं करूंगा नहीं चलेगा, ठीक है। तो कॉल किया, CLS किया, रन किया, तो देखिए यहाँ पर आ गया आपका सुमन, नीचे आ गया, ठीक है। तो इतना ही आसान होता है आपका फंक्शन बनना। आप इसको जितने बार कॉल करें, ठीक है, जितने बार कॉल करोगे वो उतने बार क्या होगा, आपका एग्जीक्यूट होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर फंक्शन प्रिंट क्या करेगा, प्रिंट देखेगा कि प्रिंट नाम से फंक्शन है या नहीं। आप इसको ऊपर कॉल करो, नीचे कॉल करो, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है।
ठीक है। अब जो है आप मान के चलिए यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर इसको बोलते हैं वॉइड फंक्शन, यानी कि जब आप रिटर्न नहीं कराते तो वो फंक्शन को बोलते हैं वॉइड। देखिए यहाँ पर फंक्शन सम ए और बी आ रहा है, एनी यानी कि वेरिएबल टाइप कुछ भी हो सकता है, इंटीजर आपका नंबर हो सकता है, वो स्ट्रिंग हो सकता है, और उसका रिटर्न टाइप क्या है, वॉइड, यानी कि कुछ भी नहीं रिटर्न करते तो उसका रिटर्न टाइप कहलाता है आपका वॉइड। ठीक है, जब आप कुछ रिटर्न नहीं करते हैं तो उसका जो रिटर्न टाइप हो जाता है वो हो जाता है वॉइड। अब मैं रिटर्न करना चाहता हूं तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इन सबको मैं कॉल बंद कर देता हूं, इन सबको मैं कॉल करना बंद कर दूंगा। तो जब तक आप फंक्शन को कॉल नहीं करोगे वो नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जो है मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ, और फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पर मल्टीप्लाई का। ठीक है, मल्टीप्लाई का, और मैं मल्टीप्लाई का फंक्शन बना रहा हूँ। तो यहाँ पर एम यू एल लिख दिया, पैरेंथेसिस दिया, और कर्ली ब्रैकेट, ये फंक्शन की बॉडी हो गई। अब यहाँ पर मान लीजिए मैं 2 नंबर 3 नंबर को मैं मल्टीप्लाई करना चाहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कर दूंगा रिटर्न, यहाँ पर मैं रिटर्न करूंगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। कुछ इस तरह से हम रिटर्न भी कर सकते हैं। अब जो है जब आप रिटर्न कर रहे हैं तो एक वेरिएबल चाहिए जहां पर आप इसको क्या करोगे, स्टोर करोगे। तो आप क्या कीजिए, एक वेरिएबल बना लीजिए। तो जैसे मैं एक वेरिएबल बना लूंगा। तो यहाँ पर मैं बना लिया कॉस रिजल्ट, और रिजल्ट में ही फंक्शन को कॉल कर दो। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई, और यहाँ पर जो भी नंबर को आप एड करना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ मल्टीप्लाई करना चाहते हैं 10, 20, 30। ठीक है, अब आप इसको प्रिंट करना चाहते हैं तो क्या करें, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर आप लिख दीजिए डबल कोट्स या सिंगल कोट जो भी है, रिजल्ट इक्वल टू, और यहाँ पर कॉमा करके आपका रिजल्ट। ठीक है, अब आप CLS करें और इसको जो है रन करें तो ये आका आपकी जगह रिजल्ट 6000। ठीक है, इस तरह से आप जो है चीज़ों को कर सकते हैं। इतना ही चीज़ें जो है आसान होती हैं। ठीक है, आप कुछ भी रिटर्न जो है करवा सकते हैं, कुछ भी रिटर्न इन द सेंस, जैसे मान लीजिए आपके पास एक फंक्शन है जिसका नाम है ग्रीट। ठीक है, अब वो क्या करता है, ग्रीड जो है क्या करेगा, ग्रीड, यहाँ पर जो है मान लीजिए नेम है, नेम आया, तो यहाँ पर आप उसको गुड मॉर्निंग ऐसे करके हेलो कुछ ग्रीटिंग दे सकते हो, यानी कि रिटर्न, और बैकटिक यूज करूंगा मैं। ठीक है, बैकटिक टैब के ऊपर और ये सिक्की के नीचे हेलो, और डॉलर में हेलो आपका नेम, वेरिएबल का नाम। ठीक है, अब नेम करने के बाद यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मैं एक वेरिएबल बना रहा हूँ लेट रिजल्ट। लेट रिजल्ट नेम यहाँ पर बनाऊंगा, हाँ लेट ही बना लेता हूँ। लेट आपका जो है रिजल्ट 2 बना लिया। ठीक है, और रिजल्ट 2 में क्या करूंगा, ग्रिड को कॉल करूंगा, और यहाँ पर पास कर दिया मान लीजिए सिंगल कोट्स या डबल कोट्स में सुमन पास कर दिया। तो ये मुझे क्या बोलेगा, मैं एक बार कंसोल लॉग करके दिखाता हूँ आपको रिजल्ट को, कंसोल डॉट लॉग, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका रिजल्ट 2। ठीक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर CLS किया तो ये आ जाएगा आपका, और यहाँ पर आ गया एरर। तो एक बार CLS किया, फिर से किया, रन किया, तो ये इतना बड़ा एरर आ गया। और क्या एरर आ गया, हम इसको चेक करते हैं। तो देखिए ये बोल रहा है कि हेलो, और ये होना चाहिए रिटर्न, मैंने यहाँ पर रिजल्ट लिख दिया, तो दिस शुड बी रिटर्न। ठीक है, रिटर्न होना चाहिए। अब जो है रिटर्न के बाद यहाँ पर अगर हम CLS करेंगे और रन करेंगे तो यह आपको देगा ग्रीटिंग जो कि है हेलो सुमन। तो आप इस तरह से फंक्शन जो है बना सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे नॉर्मल फंक्शन। ठीक है, अब जो है आप फंक्शन को क्या कर सकते हो। ठीक है, अब जो है हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अब जो है फंक्शन का हम एक एडवांस वर्जन देखते हैं, नया वर्जन देखते हैं, जिसको बोलते हैं आपका एरो फंक्शन। और एरो फंक्शन को हम वन लाइनर फंक्शन भी बोलते हैं, क्योंकि आप इसको एक लाइन में ही लिख सकते हो। और आज की डेट में केवल एरो फंक्शन यूज होते हैं। ये वाले फंक्शन जो है, जो हमने अभी देखा, ये ओल्ड फंक्शन है जो पहले यूज होते थे ES6 में। आजकल ये वाले फंक्शन यूज नहीं होते, आजकल आपके एरो फंक्शन यूज होते हैं। तो देखिए एरो फंक्शन हम कैसे बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एक नया फाइल बना लूंगा, और इसका नाम मैं दे दूंगा एरो अंडरस्कोर फंक्शन, एरो अंडरस्कोर फंक्शन, और डॉट आपका CPP। CPP नहीं, अगेन CPP नहीं करना है, हमें .js करना है, CPP वगैरह नहीं करना। हम जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं तो दैट शुड बी JS करना है। अब JS के बाद जो है हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर इसको बंद कर दीजिए आप, और यहाँ पर ये बहुत आसान होते हैं। तो जैसे यहाँ पर मैं कंसोल डॉट लॉग करूंगा, और मैं करने वाला हूँ एरो फंक्शन।
वी आर लर्निंग आपका एरो फंक्शन, ठीक है, एरो फंक्शन कर दिया। अब एरो फंक्शन करने के बाद यहाँ पर CLS करें और नोड आपका एरो फंक्शन डॉट जेस, तो ये हो गया हमारा एरो फंक्शन आ गया, ठीक है। एरो फंक्शन बनाना कैसे है, मान लीजिए मेरे पास एक फंक्शन है जिसका नाम है प्रिंट, ठीक है। यहाँ पर कंसोल लॉग लिखा है, कंसोल डॉट लॉग लिखा है, यहाँ पर मैंने इसको लिख दिया सुमन। अब आप इस नॉर्मल फंक्शन को एरो में कैसे कन्वर्ट करोगे, ठीक है, पहले इसको कॉल करो। तो जैसे यहाँ पर मैंने इस प्रिंट को क्या किया, कॉल किया, जब तक कॉल नहीं करेंगे आपका नहीं चलेगा, और कॉल करने के बाद यहाँ पर आ गया सुमन। अब इसको हम एरो फंक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, सबसे पहले तो आप इसको करो कमेंट, क्योंकि दो फंक्शन सेम नाम के नहीं हो सकते, ठीक है। आप इसको कीजिए कमेंट। अब क्या करना है, आपको बनाने हैं वेरिएबल, तो लेट किया, वेरिएबल किया इस तरह से, प्रिंट जो भी नाम है, इक्वल टू किया, सेमीकोलन इक्वल टू किया, पैरेंथेसिस लगाया, फिर यहाँ पर दिया एरो, यही इसी कारण हो गया एरो फंक्शन। और यहाँ पर लिख दिया कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर लिख दिया आपने जो भी आपको काम करना था, मुझे काम करना था सुमन, इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पर CLS करो और इसको रन करो, तो यहाँ पर आपका जो है, हाँ एक चीज याद रखिएगा, जब तक फंक्शन को कॉल ना करें एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो मुझे फंक्शन को क्या करना पड़ेगा, कॉल करना पड़ेगा। तो मैंने फंक्शन को कॉल किया और कॉल करके इसको रन किया, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर आ चुका है आपका सुमन। तो आपने वेरिएबल को ही एज अ फंक्शन की तरह यूज कर लिया, ठीक है। और हम ऐसे ही फंक्शन बनाते हैं रिएक्ट में, आपके ऐसे ही फंक्शन जो है बनते हैं, इसी को हम एरो फंक्शन कहते हैं, ठीक है। मान लीजिए दो नंबर को जोड़ने का मैं फंक्शन बनाऊंगा, तो मैं कैसे बनाऊंगा देखिए, उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पर करूंगा लेट और सम करके यहाँ पर मुझे दो नंबर चाहिए, तो इसी में लगाऊंगा A, B, यहाँ पर इक्वल टू, और यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं वही आपका जो है सम इक्वल टू, यहाँ पर मैं कर सकता हूँ कॉमा करके, यहाँ पर कॉमा करके A+B, इस तरह से मैं कर सकता हूँ। अब जो है यहाँ पर अब मुझे क्या करना होगा, इसको करना होगा कॉल, तो यहाँ पर मैं करूंगा सम को इस तरह से कॉल, और यहाँ पर पास करूंगा, मान लीजिए मैंने पास कर दिया 10, 20, ठीक है। अब मैं यहाँ पर रन किया, तो यहाँ पर मेरा जो है आ जाएगा सम इक्वल टू 30, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि कंसोल लॉग आप ना करें, तो आप क्या कर सकते हो, देखिए यहाँ पर आप चाहते हैं तो लेट मल्टीप्लाई नाम से फंक्शन बना लीजिए, और यहाँ पर A, B कर लो, और A, B करने के बाद जो है यहाँ पर आप डायरेक्टली A×B कीजिए, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अगर आप डायरेक्टली इस तरह से लिखते हैं तो ये रिटर्न कहलाती है, आपको रिटर्न कीवर्ड यूज करने की जरूरत नहीं पड़ती, एक लाइन में आप लिख रहे हैं तो। अब जो है मैं क्या करूंगा, जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको कंसोल डॉट लॉग किया, कंसोल डॉट लॉग आप कंसोल में ही कॉल कर सकते हैं, कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर मल्टीप्लाई को कॉल किया, इसी में पास कर दिया 20, 30, ठीक है। तो ये मुझे रिजल्ट जो है दे देगा, ठीक है। मैं एक बार प्रिंट स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं लिखूंगा मल्टीप्लाई इक्वल टू, यहाँ पर कॉमा करके मल्टीप्लाई, ठीक है। और यहाँ पर CLS किया और इसको जो है मैं रन किया, तो यहाँ पर आ गया मल्टीप्लाई 600 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से चीजें काम करती हैं। अब मान लीजिए कर्ली ब्रैकेट की आपको कब जरूरत पड़ेगी, ये एरो फंक्शन में, ठीक है। मान लीजिए आपके पास फंक्शन कुछ ऐसा है, ठीक है, लेट है और डिवाइड है, डिवाइड नाम से, मान लीजिए हाँ लेट ड्यू नाम से एक फंक्शन है, और यहाँ पर आपने पास किया A, B, ठीक है। एरो तो लगाना इतना तो कॉमन है, कर्ली ब्रैकेट, मान लीजिए आपके पास एक से ज्यादा स्टेटमेंट है, यानी कि आप चाहते हैं कंसोल डॉट लॉग, यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग क्या हो जाए, यहाँ पर राम हो जाए, और राम होने के बाद यहाँ पर रिटर्न भी करो आप A/B, ठीक है। इस तरह के काम चाहते हैं, जब आपके पास एक से ज्यादा लाइन है तब आपको कर्ली ब्रैकेट यूज करने की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब आपके पास केवल एक स्टेटमेंट है तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं इस तरह से, या डायरेक्टली ये इसका मतलब होता है रिटर्न करना, आप रिटर्न कर सकते हो। लेकिन जब आप कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे तो आपको रिटर्न कीवर्ड भी लिखना पड़ेगा, और आप मल्टीपल स्टेटमेंट लिख सकते हो। अभी अगर मैं आपको कंसोल लॉग करके दिखाऊं, यहाँ पर कंसोल लॉग, और यहाँ पर जो है मैं डिवाइड इक्वल टू करूँ, और यहाँ पर डिवाइड इक्वल टू करके यहाँ पर कॉमा करूं, और यहाँ पर डिव करूं, मान लीजिए मैं यहाँ पर 100/20 करूंगा, तो कितना आना चाहिए 5, CLS किया और इसको मैं रन किया, तो यहाँ पर आ गया नेन आ रहा है, नॉट अ नंबर आ रहा है, ठीक है। नॉट अ नंबर तो नहीं आना चाहिए, बट ये चेक करते हैं कि नॉट ए नंबर क्यों आ रहा है, ठीक है।
तो हमने कंसोल लॉग किया, a डिवाइड b किया, ठीक है, और ये ड्यू में, और ड्यू में अच्छा मुझे यहाँ पर कॉमा देना चाहिए था, मैंने कॉमा नहीं दिया, ठीक, मुझे कॉमा देना चाहिए था। अब CLS किया, अब रन किया, तो यहाँ पर आ गया आपका 5 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से एरो फंक्शन काम करता है, ठीक है। आई होप कि आपको एरो फंक्शन समझ में आया होगा। फंक्शन को लिखने का थोड़ा बेहतर तरीका कहलाता है एरो फंक्शन, दैट्स इट, इतना ही है, और इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें नहीं होती। फंक्शन को लिखने का, व्हेन द फंक्शन बॉडी हैज ओनली सिंगल स्टेटमेंट यू कैन omit द करली ब्रैकेट एंड रिटर्न कीवर्ड, ठीक है। तो लिखने का बेहतर तरीका कहलाता है आपका एरो फंक्शन, बस इतना ही है, ठीक है। अब फंक्शन के स्कोप की बात करते हैं, ठीक है। तो फंक्शन का स्कोप क्या होता है, देखिए हमारे दो स्कोप होते हैं, एक होता है फंक्शन का ग्लोबल स्कोप। ग्लोबल स्कोप का मतलब क्या है, देखिए मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है लेट ग्लोबल वेर आई एम अ ग्लोबल, ठीक है। यहाँ पर एक फंक्शन है, आपने यहाँ पर जो है ग्लोबल वेर को यूज किया है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये जो है आपके बाहर वाले वेरिएबल को क्या करेगा, बाहर वाले वेरिएबल को आपका प्रिंट करने वाला है, ठीक है, क्योंकि ये आपका ग्लोबली है। अब जो है लोकल स्कोप क्या है, लोकल स्कोप में होता ये है कि मान लीजिए आपके पास लोकल वेरिएबल आई एम लोकल है और बाहर में भी लोकल है, तो वो अंदर वाली चीजों को एक्सेस करता है, बाहर वाले को एक्सेस नहीं करता है, ठीक है। अब जो है हम आपको इसको कोड से समझाते हैं, तभी आपको ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, मैं यहाँ पर एक नया फाइल बना लूँगा, यहाँ पर मैं फाइल बना लूँगा स्कोप डॉट जेएस, ठीक है, फंक्शन स्कोप, ठीक है। और यहाँ पर मैं करने वाला हूँ आपका कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पर मैं करूँगा आपका फंक्शन स्कोप, फंक्शन स्कोप, ठीक है। अब फंक्शन स्कोप के बाद जो है आपके पास जो है मान लीजिए एक है लेट ग्लोबल, ग्लोबल वेर है जिसकी वैल्यू है 10, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, लेट डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाया, डिस्प्ले 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 नाम से फंक्शन बनाया, और डिस्प्ले नाम से फंक्शन बनाकर जो है इसमें मैंने डाला लेट यहाँ पर सेम नाम से वेरिएबल, यानी इसी वेरिएबल को मैंने अंदर में डिक्लेयर कर दिया, इसी वेरिएबल को मैंने अंदर में डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। इसी वेरिएबल को मैं क्या करूँगा, अंदर में डिक्लेयर कर दूंगा लेट ग्लोबल वेर, ठीक है। तो क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो है अगर मैं यहाँ पर कंसोल लॉग करूँ, ठीक है, कंसोल डॉट लॉग करूँ, और यहाँ पर मैं करूँ आपका इनसाइड, इनसाइड दी आपका डिस्प्ले फंक्शन, डिस्प्ले फंक्शन, और कॉमा करके मैं यहाँ पर ग्लोबल वेर करूँगा, ठीक है। मैंने यहाँ पर ग्लोबल वेर किया इनसाइड दी आपका इनसाइड दी डिस्प्ले फंक्शन ग्लोबल वेर, यहाँ पर डिस्प्ले को मैं करूँगा कॉल, यहाँ पर कॉल किया, और कॉल करने के बाद यहाँ पर मैं कंसोल लॉग भी करूँगा, किसको, यहाँ पर मैं करूँगा आपका, यहाँ पर मैं करूँगा आउटसाइड दी डिस्प्ले फंक्शन, और कॉमा करके ग्लोबल वेर करूँगा, ठीक है। अब रन करते हैं, अब रन किया और यहाँ पर किया नोड और आपका स्कोप डॉट जेएस, तो देखिए यहाँ पर क्या आ रहा है, और एक काम करते हैं इसकी वैल्यू 100 कर देते हैं और इसकी वैल्यू कर देते हैं आपका 20, ठीक है। वैल्यू सेम हो गए थे तो दिक्कत हो गई थी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर, देखिए यहाँ पर एक चीज आप ध्यान दीजिए कि वेरिएबल का नाम सेम है, यहाँ भी सेम है, अंदर भी सेम है, लेकिन ये क्या कर रहा है, इनसाइड डिस्प्ले फंक्शन में ये ले रहा है अंदर वाले वेरिएबल को, तो ये कहलाता है लोकल स्कोप। ये क्या कहलाता है, लोकल स्कोप। यानी कि अगर फंक्शन में आप एक वेरिएबल यूज कर रहे हैं, जैसे मैं प्रिंट के टाइम यूज कर रहा हूं, अगर वो वेरिएबल फंक्शन के अंदर में है तो वो क्या करेगा, अंदर वाली वैल्यू को लेगा। फिर से बोल रहा हूं, अगर एक फंक्शन है और आप पर्टिकुलर वेरिएबल को यहाँ पर यूज कर रहे हैं, जैसे कि ग्लोबल वेर को यूज किया है, अगर वो वेरिएबल फंक्शन की बॉडी के अंदर ही डिक्लेयर है तो वो उसी के वैल्यू को लेगा। अगर ये वेरिएबल यहाँ नहीं होता, कमेंट होता, तो वो क्या करता, ये वेरिएबल फंक्शन के बॉडी में नहीं है, लोकल स्कोप में नहीं है, तो वो क्या करेगा, वो बाहर जाएगा, बाहर जाके ढूंढेगा, यानी कि ग्लोबली देखेगा। अगर हम अभी आपको दिखाएं, अभी रन करके दिखाएं, तो क्या करेगा, वो बाहर वाले को लेगा। क्यों, क्योंकि उसको अंदर में वैल्यू नहीं मिली, और ये तो बाहर ही है तो ये वाला बाहर ही लिया। तो ये होता है लोकल स्कोप और आपका ग्लोबल स्कोप, ठीक है। इसको जो है आप याद रखिएगा, हाँ इसको जो है आप याद रखिए, ठीक है। एक होता है ब्लॉक स्कोप, तो ब्लॉक स्कोप क्या होता है,
ब्लॉक स्कोप मतलब कि देखिए, मान लीजिए आपके पास एक है लेट, और यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया ब्लॉक वेर, और इसमें वैल्यू डाल दिया मैंने, इसमें डाल दिया 15 डाल दिया, ठीक है, 15 डाल दिया। एक ईफ बना रहा हूँ, ईफ अगर ये ट्रू है, ठीक है, अगर ये ट्रू है तो क्या करो, आप कंसोल लॉग करो, आप कंसोल लॉग क्या करो, आप करो ब्लॉक वेर को, और ब्लॉक वेर करने के बाद आप क्या करो, आप बाहर भी इसको कंसोल लॉग करो, यानी कि बाहर भी इसको कंसोल लॉग करो, ठीक है। क्या आंसर आएगा, आप इसको बताइए क्या आंसर आना चाहिए, ठीक है। आपको दोनों में आएगा 15-15, तो ये कहलाता है आपका ब्लॉक स्कोप। कर्ली ब्रैकेट के अंदर में जो होते हैं उसको बोलते हैं आपका ब्लॉक स्कोप, ठीक है। तो ये थे आपके स्कोप फंक्शन के, कि वो कहाँ कहाँ वेरिएबल को क्या कर सकता है, देख सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो है ठीक है, अगर मान लीजिए आप एक काम करो कि ये जो है अगर मैं इसको अंदर ले आऊँ, मैंने यहाँ पर एक मिस्टेक कर दिया था, अंदर ले आऊँ, ठीक है, तो ये क्या बोलेगा, ब्लॉक, ये क्या बोलेगा, देखिए यहाँ पर ये बोलेगा कि आपका जो आपने लाइन नंबर 19 में, ठीक है, कंसोल डॉट ब्लॉक क्या है, विच नॉट डिफाइन, ये डिफाइन नहीं है, तो ये कहलाता है आपका ब्लॉक, यानी कि कर्ली ब्रैकेट के अंदर कहलाता है ब्लॉक। वो बोल देगा आपको कि वो डिफाइन ही नहीं है, ठीक है, वो डिफाइन नहीं है आपको बोल देगा। तो आई होप कि आपको चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। हमने सारे फंक्शंस को देखा, एरो फंक्शन, नॉर्मल फंक्शन। तो हम यहाँ पर इसको क्या कर देंगे, हम यहाँ पर इसको कर देंगे चेक, मैं इसको कर दूंगा चेक कर दूंगा। चेक कर देने के बाद जो है हमारी लेक्चर हो जाएगा कंप्लीट। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉल पे देखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो अभी तक आपने अगर इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो आप इसको एक्सेस करें। आपके पास सेव का बटन आ रहा होगा, आप उसे सेव कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं। आप जो है हमारा मास्टर कोर्स का भी प्लेलिस्ट चल रहा है, जिसमें टेलविन मास्टर कोर्स, जावास्क्रिप्ट का, रिएक्ट का, नोड का, नेक्स्ट.जेएस का मास्टर कोर्स हमने कवर किया है, तो आप वो भी देख सकते हैं। आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके बहुत सारे हमने कंटेंट अपलोड किया है, आप उन सब चीज़ों को भी देख सकते हो, चीज़ें सीख सकते हैं, ठीक है। तो तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलते हैं सीरीज के नेक्स्ट लेक्चर में।